ये बोर्ड मॉडल VVI क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.4 का। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। बिहार बोर्ड पटना के मैट्रिक बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं आपको रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल बतला रहा हूं। मेरी बात को गौर से सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। ये बोर्ड मॉडल VVI क्वेश्चन है, प्रश्नावली 3.4 का। बिहार सरकार का मैथ का जो टेक्स्ट बुक है उसका प्रश्नावली 3.4 का अगला सवाल कहता है, निम्न समस्या को मतलब निम्न सवाल को रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। एक घातीय समीकरण युग्म बनाना है, मतलब ax + by = c = 0 और dx + ey + f = 0 के रूप में आपको ये समस्या को लाना है। और समीकरण युग्म बनाने के बाद विलोपन विधि से आपको हल ज्ञात करना है। समस्या मतलब सवाल है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। और फिर कहता है 10 वर्ष पश्चात मतलब 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कहता है कितनी है। आयु से संबंधित जब भी प्रश्न रहेगा तो आपको वर्तमान आयु को चर x और y मानना है। तो हम नूरी के वर्तमान आयु को x मान लेते हैं और सोनू की वर्तमान आयु को y मान लेते हैं। और जितना वर्ष बाद कहेगा तो वर्तमान आयु में उतना वर्ष को जोड़ देंगे और जितना साल पहले कहेगा उतने साल को वर्तमान आयु में घटा देंगे। जैसे जैसे हमारा प्रश्न कहेगा आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक घातीय समीकरण का युग्म मिलेगा, फिर उसको विलोपन विधि से आपको हल कर देना है। तो चलते हैं हल की तरफ। माना कि नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और माना कि सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व मतलब 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पहले कहता है तो वर्तमान आयु में 5 वर्ष घटा देंगे। फिर 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु, तो सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष है, इसमें 5 वर्ष घटा दिए। अब हमको प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु को 3 से गुना कर दिए। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु है x - 5 वर्ष और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु है y - 5 वर्ष। 3 गुना है, 3 से गुना किए, या x - 5 बराबर 3 गुना y, 3y - 5 दिया 15। बराबर के बाएं कर लेंगे चर पद को, बराबर के दाएं कर देंगे अचर पद को। तो 3y को बाएं लाए तो -3y हो गया बराबर -15। अचर पद -5 को बराबर के दाएं ले गए, +5 हो गया, या x - 3y बराबर 15 घाटा 5 फायदा यानी 10 घाटा हो रहा है -10,
ये मेरा रैखिक समीकरण नंबर 1 हो गया। अब 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, वर्तमान उम्र नूरी का x वर्ष है, 10 वर्ष बाद कहता है तो इसमें 10 वर्ष जोड़ दिए। 10 वर्ष बाद सोनू की आयु, सोनू का वर्तमान आयु y वर्ष है, इसमें 10 जोड़ देंगे तो ये 10 वर्ष बाद की आयु हो जाएगा। हमको प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न से 10 वर्ष बाद कहता है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, प्रश्न कहता है 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 से गुना कर दिए। 10 वर्ष के बाद नूरी की आयु है x प्लस 10 वर्ष और सोनू की आयु है y प्लस 10 वर्ष, 2 गुनी है 2 से गुना किए, या x प्लस 10 बराबर 2 गुना y 2y प्लस 10 दूना 20, x 2y को बराबर के बाएं ले आए माइनस 2y बराबर 20, ये प्लस 10 को बराबर के दाएं ले गए माइनस 10 हो गया, या x माइनस 2y बराबर 20 में 10 गया तो 10। ये मेरा समीकरण 2 हो गया। तो हमको रैखिक समीकरण का युग्म प्राप्त हो गया, ये समीकरण 1 और समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, इस रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कर देंगे, मतलब x का मान और y का मान निकालेंगे, वही x का मान हमारा हो जाएगा नूरी की आयु और y का मान हो जाएगा हमारा सोनू की आयु। इस प्रकार प्राप्त रैखिक समीकरण युग्म का विलोपन विधि से हल। मेरा समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर -10, और समीकरण 2 है मेरा x माइनस 2y बराबर 10। अब हम क्या करते हैं, x का गुणांक बाईं तरफ 1 छुपा हुआ है और समीकरण 2 में भी x का गुणांक बाईं तरफ 1 छुपा हुआ है, तो दोनों समीकरण में चर x का गुणांक समान है। x के बाईं तरफ प्लस है, x के बाईं तरफ प्लस है, दोनों समीकरण में चर x का गुणांक भी समान है और चिन्ह भी समान है। तो चिन्ह समान रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा, नीचे वाले बीजीय व्यंजक का चिन्ह बदल जाएगा। x के बाईं तरफ प्लस से माइनस हो गया, 2y के बाईं तरफ माइनस से प्लस हो गया, 10 के बाईं तरफ माइनस से प्लस हो गया। x में x घट गया, मतलब ये कैंसिल हो गया, विलुप्त हो गया। विलोपन विधि में यही किया जाता है, किसी भी चर x या y को विलोपित कर दिया जाता है। अब 2y फायदा है, 3y घाटा है, तो 1y का घाटा हो गया -y बराबर 10 घाटा 10 घाटा 20 घाटा। अब हम क्या करते हैं, माइनस माइनस दोनों तरफ एक साथ चिन्ह बदल कर प्लस कर दिए। y का मान 20 आ गया। इस y के मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में रखिएगा, आपको x का मान मिल जाएगा। अब समीकरण 2 में y बराबर 20
रखने पर। समीकरण 2 है मेरा x माइनस 2y बराबर 10 या x माइनस 2y मतलब 2 गुना y बराबर 10 या x माइनस 2 गुना y का मान y के जगह पर 20 रख दिए बराबर 10 या x माइनस 20 दूना हो गया 40 बराबर 10 या x बराबर 10 माइनस 40 को बराबर के दाएं ले गए प्लस 40 हो गया और x का मान आ गया हमको 50। तो इस प्रकार हमको हल तो आ गया विलोपन विधि से, x का हल आया 50 और y का हल आ गया 20। तो इस प्रकार नूरी की आयु को हम x माने थे और x का मान आ गया 50, तो नूरी की आयु हो गई 50 वर्ष और सोनू की आयु को हम माने थे y और y का मान आया है 20, तो सोनू की आयु हो गया 20 वर्ष। ये आपका आंसर हो गया। तो ये बोर्ड मॉडल वेरी इम्पोर्टेंट सवाल था। इसको 3-4 बार रफ कॉपी में बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आप सभी परीक्षार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे वीडियो को वॉच करने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।